हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप सब ठीक होंगे। और जी मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पर सुबह का टाइम था, मैं बना रही थी अपने लिए नाश्ता। और नाश्ते में सबसे बेसिक सबसे सिंपल मैं पराठे बना लेती हूँ, बहुत आसान लगता है मुझे और फिर खाए भी जाते हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी अब नहीं हो रही है तो मैं थोड़ा खा लेती हूँ। और वैसे भी और कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा था, मैंने कहा चलो छोड़ो पराठे ही बना लेते हैं, ईजी सा ऑप्शन है। तो यहाँ पर मैंने बनाया पराठा, साथ बनाई थी मैंने चाय और ये था हमारा ब्रेकफास्ट। और आज मैं वीडियो की शुरुआत में ही बोल रही हूँ कि वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, कहती हूँ आप तभी करते हैं वरना नहीं करते, और शेयर और कमेंट भी कर देना। अच्छा, आज मेरा प्लान था कि मैं अपने घर जाऊँ, यानी कि आपको पता है मैं अम्मी की तरफ हूँ, तो मैं सोच रही थी कि आज मैं अपने घर होके आती हूँ, क्योंकि ना मुझे पूरा 1 वीक हो चुका है घर से आए हुए। और बीच में मैंने जाके भी चेक नहीं करा कि क्या हाल वाल है घर के, तो मैंने सोचा कि जाकर देखती हूँ, क्योंकि इतनी कोई डस्ट आ रही होती है ना और इतना गंदा घर हो जाता है ना मेरा। जब भी मैं 2-3 दिन के लिए भी अम्मी की तरफ आती हूँ ना तब भी बहुत गंदा हो जाता है। तो इस बार तो मुझे 1 वीक हो गया है। वैसे तो मैं प्रॉपर पूरी सफाई करके आई थी, लेकिन मुझे ना ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा गंदगी हो जाएगी घर में अगर मैं नहीं गई। तो आज मैंने इसलिए सोचा कि ब्रेकफास्ट करके मैं जल्दी से फटाफट रेडी शेडी होती हूँ। और वैसे भी मेरे घर में ना इतना कोई डिस्टेंस नहीं है, ज्यादा 10-15 मिनट का डिस्टेंस है अम्मी के और मेरे घर में। तो इस वजह से मैंने कहा चलो होके आ जाते हैं, कोई बात नहीं। और मैंने यहाँ पर जो है अपना थोड़ा बहुत सामान पैक किया, जो नॉर्मल जरूरत की चीजें होती हैं। मैंने चार्जर वगैरह अपना लिया, उसके अलावा मैंने ज्यादा कुछ नहीं लिया था क्योंकि मुझे शाम में वापस आ जाना था। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ जी अपने घर फाइनली। और मेरी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था घर को देखने के बाद कि मैं काम कहाँ से शुरू करूँ, यानी कि आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने पूरा 1 घंटा बैठकर ये सोचा है कि पहले मैं सफाई करना कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि इतनी ज्यादा डस्ट और इतना ज्यादा फैला हुआ घर देख के ना ऐसा दिल करता है कि यार कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ, पहले कौन सा काम समेटूं। तो सबसे पहले मैंने अपना बेड जो था वो बेडशीट अच्छी तरह से उसको साफ किया। और उसके बाद में मैंने सोफा कवर जो थे ये सब कुछ साफ वाफ किए और झाड़ू वगैरह लगाई। तो उसके बाद में जी मैं किचन में भी आई थी साथ में। मैंने कहा पहले किचन के हाल चेक करते हैं क्या है। तो यहाँ पर तो मैं उसमें टॉवल वगैरह ढक कर जाती हूँ अपने चूल्हे पर, तो इतना ज्यादा गंदा नहीं था कुछ। बाकी डस्टिंग वगैरह तो यहाँ की भी करनी थी। वैसे मेरा किचन साफ था, इतना ज्यादा गंदा नहीं था क्योंकि कोई यूज ही नहीं करता, बंद होता है, तो इस वजह से ना किचन साफ रहता है। और उसके बाद में जी अच्छा जी, आज मुझे एक फंक्शन में भी जाना था, इस वजह से भी मैं आई थी। तो आज एक हल्दी फंक्शन है तो वहाँ पर मुझे जाना था, उसके लिए मैंने ये वाला ड्रेस निकाला। और ये मेरी हल्दी का जो है ना ड्रेस है, जो कि मेरी खुद की हल्दी में मेरी ससुराल से आया था। तो ये वो वाला ड्रेस है और बहुत सिंपल सा है, इतना कोई हैवी ड्रेस नहीं है। तो मैंने सोचा यही वाला ड्रेस पहन लेते हैं, क्योंकि इसको मैंने एक बार भी नहीं पहना अपनी शादी के बाद में। तो मुझे आज चांस मिला तो मैंने सोचा ये वाला ड्रेस पहन लेते हैं। इतना ज्यादा भी फैंसी नहीं है और बहुत नॉर्मल भी नहीं है, मतलब अच्छा है, अच्छा लगता है और मुझे काफी पसंद है ये वाला ड्रेस अपना। तो मैंने ये वाला इसलिए निकाला था, मैंने कहा चेक कर लेते हैं, क्योंकि फंक्शन में तो वैसे मुझे शाम में जाना था, लेकिन पहले ड्रेस को एक बार देख लेना सही रहता है, कहीं से कोई सिलाई वगैरह तो नहीं निकली है या कोई इशू तो नहीं है ड्रेस में। तो इस वजह से पहले मैंने चेक करके उसको रख दिया। फिर यहाँ पर मैं झाड़ू वगैरह लगा रही थी, साथ मोपिंग वगैरह की। रूम में तो मैं मोपिंग ही करती हूँ जैसे कि आपको पता है। तो साथ साथ यही रूटीन के काम चल रहे थे, साफ सफाई ही करने में अपने घर की आई थी। आज मैं स्पेशली अपने घर को साफ करने के लिए आई थी, क्योंकि मुझे पता था 1 हफ्ता हो चुका है और बहुत ज्यादा गंदा घर मेरा हो गया होगा। और इंशाल्लाह अम्मी की तबीयत भी जल्दी ठीक हो जाएगी, आई होप इंशाल्लाह इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाए। और उसके बाद में वैसे तो मैं जब तक वो नॉर्मल नहीं होती वहीं रहूंगी, लेकिन जब अच्छी तरह से मतलब प्रॉपर ठीक हो जाएंगी तो फिर तो फाइनल मैं अपने घर आऊंगी। और बीच बीच में मैं जाती रहूंगी, लेकिन फिर इधर आ जाऊंगी। अभी तो खैर मैं जैसे कि आपको पता है सुबह से शाम तक के लिए ही आई थी, सिर्फ अपना घर वगैरह देखने के लिए। अच्छा, फिर यहाँ पर जो है खाना वगैरह मैं बना रही थी, क्योंकि वो तो बहुत जरूरी है आपको पता है। तो यहाँ पर दोपहर के खाने में मैं बना रही थी दाल और चावल। तो यहाँ बहुत सिंपल सी दाल, मैंने अरहर मसूर की दाल ली थी, उसमें मैंने नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर डाला और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। और 1 चम्मच भर के मैंने इसमें डाला है अचार का मसाला, क्योंकि मेरे पास में आम का अचार था और आम उसमें बचा नहीं था, तो मैंने मसाला डाल दिया था। साथ मैंने 1 टमाटर डाला था और एक मैंने प्याज को चॉप करके डाला था, 3-4 हरी मिर्च को मैंने चॉप किया था। और ये सब चीजें मैंने डाल के ना उसको पकने के लिए एक साथ रख दिया था। सो व्लॉग में साथ साथ मैंने आपको सिंपल सी रेसिपी भी बता दी। मैंने कहा चलो सिंपल खानों की रेसिपी भी बता देनी चाहिए। तो मैं तो इस तरह से बनाती हूँ, आई होप ये वाली दाल सब लोग इसी तरह से बनाते होंगे, बहुत ईजी सा तरीका होता है। और बस हम दाल को गलने तक ये पका लेंगे। इसमें पानी डाल के ना जितना भी आप अपने हिसाब से कंसिस्टेंसी इसकी रखनी चाहते हैं तो आप पका लीजिए। जब ये दाल गल जाएगी, लास्ट में हमने डाला इसमें 1/2 टीस्पून भर के गरम मसाला पाउडर और उसको 5 मिनट पकने के लिए और छोड़ दिया था। और उसके बाद में जी यहाँ पर ये मैंने केज वगैरह आज वॉश किया था इनका। ये बेचारे भी जो है ना इसी तरीके से इनका केज भी गंदा हो रखा था, तो काफ़ी दिन से नहीं वॉश हुआ था, पूरे 8 दिन हो गए थे। तो मैंने अच्छी तरह से ना इसको वॉश किया। और इनके केज के अंदर इतनी सारी चीज़ें थी खाने पीने की, जो कि मेरे हस्बैंड वगैरह डाल देते हैं जब बाहर से आते थे ना, तो वो खाने के लिए इनको रख देते थे। तो लेकिन साफ़ नहीं किया था उन्होंने, तो इस वजह से मैंने सब चीज़ें एक्स्ट्रा निकाल करके और फिर इसको अच्छे से वॉश करके ना इनको रख। खैर उसके बाद में दाल में तड़का लगा लेते हैं। यहाँ पर सरसों के तेल में मैंने डाला था कड़ी पत्ता, प्याज और जीरा। आप चाहे तो थोड़ी सी हींग भी डाल सकते हैं। इसका तड़का मैंने लगाया था, हींग मेरे पास थी नहीं तो मैंने नहीं लगाया। साथ बनाए थे मैंने राइस और ये हो गया था हमारा लंच, क्योंकि भाई खाना खाना तो बहुत ज़रूरी है, कितने
भी काम करने आप घर में आए हो तो खाना बनाना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने लाइट सा कुछ बनाया था। मैंने कहा जिसमें ज़्यादा टाइम भी ना वेस्ट हो और जल्दी बन जाए। तो ये दाल मुझे अच्छी लगती है, इस वजह से मैंने बना ली थी। यहाँ पर हो गया था हमारा लंच। उसके बाद मुझे यहाँ पर जो है मेरा मिरर बहुत दिन से गंदा था, क्योंकि मुझे ये कॉलिन की बॉटल मिल ही नहीं रही थी। मैं न्यू बॉटल लेकर के आई थी और ये गायब हो गई थी, सारे सामान में इधर उधर मिस हो गई। और आज जब मैं आकर सफाई कर रही थी तो मुझे ये दिख गई, क्योंकि मेरा जो मिरर है ना बहुत दिनों से गंदा है। आपने वीडियोस में भी देखा होगा, क्योंकि मैं सिर्फ कॉलिन से साफ करती हूँ और किसी चीज से मैं अपना मिरर नहीं क्लीन करती। तो मैंने सबसे पहले अपना मिरर जो है ना क्लीन किया, क्योंकि मुझे रेडी शेडी होना था हल्दी के फंक्शन के लिए। तो मैंने सबसे पहले इसको क्लीन किया। फिर यहाँ पर मैं अपनी बैंगल्स देख रही थी। मैंने कहा येलो वाले ड्रेस पे कौन सी वाली बैंगल्स जाएंगी, क्योंकि जो उसके साथ की बैंगल्स थी ना वो मुझे नहीं मिल रही थी। उसके साथ की तो मेटल की बैंगल थी, मैचिंग की बिल्कुल। तो मैं इन दोनों में से सोच रही थी कौन सी पहनूं। और ये वाली जो चूड़ी है ना आप देख रहे हैं व्हाइट और येलो वाली, ये मेरी शादी से पहले की चूड़ी है। मैंने ना ये अपनी एक फ्रेंड की हल्दी के फंक्शन में ली थी और मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। कलर भी खैर इनका ही मैच कर रहा था इस वाली ड्रेस से ना, तो मैंने इसलिए दूसरा वाला सेट रख दिया था। वो मैच नहीं कर रहा था, उसमें पिंक कलर की चूड़ियां भी थी। मैंने कहा जो मैच कर रहा है वो पहनूंगी, क्योंकि मेरे ड्रेस में जो था ना व्हाइट कलर का वर्क था और साथ ही जो था ना वो येलो था, तो ये वाला मैच कर रहा था। मैंने ये पहना, साथ मैंने ये वाले शूज निकाले थे। अच्छा शूज जो है मैचिंग के ये वाले नहीं थे, लेकिन मुझे कंफर्टेबल ये वाले लग रहे थे, तो मैंने सोचा यही पहन लेते हैं। कौन सा इस ड्रेस में दिखने वाले हैं, क्योंकि इसकी स्कर्ट जो है बिल्कुल नीचे तक वाली है, लॉन्ग है। तो फुल लॉन्ग स्कर्ट में तो सैंडल्स वगैरह दिखने नहीं वाले थे, तो मैंने इस वजह से ये पहन लिए थे। और साथ ही ये जो है ये वाली पैलेट मैंने निकाली थी आज। ये डिलांसी की मेरे पास में पैलेट है। इसको मैं बहुत ही रेयरली यूज करती हूँ किसी स्पेशल ओकेजन पर, और शादी वगैरह में, वो भी कोई स्पेशल फंक्शन होता है तब यूज करती हूँ। तो आज मेरा दिल कर रहा था कि इसको यूज कर लेती हूँ, क्योंकि एक तो ये इतनी एक्सपेंसिव है और अकॉर्डिंग टू मी शायद कुछ लोगों के लिए ना हो, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और मैं इसको ख़राब नहीं करना चाहती हूँ। मुझे बड़ा ना इससे एक प्यार सा है, मतलब इस वाली पैलेट के साथ में। तो काफ़ी अच्छी आई शेडो पैलेट है ये, बहुत सारे लोग आप इसके साथ में क्रिएट कर सकते हैं। तो खैर और कुछ तो मैंने नहीं शूट किया था। साथ यहाँ पर हो गई थी मैं फाइनली रेडी, और ऐसा है कुछ मेरा आउटफिट। और हेयर स्टाइल मैंने बहुत सिंपल सा बनाया था। सिंपली मैंने हेयर स्ट्रेट किए थे और आगे की जो कर्ल्स मैंने किए थे थोड़े से, बिल्कुल थोड़े थोड़े से बाल लेकर के ना मैंने उसमें कर्ल्स कर लिए थे, लूज कर्ल्स। और यहाँ पर जो है ये सारा ना खराब हो गया था मेरा हेयर स्टाइल, क्योंकि मैं रेडी हो गई थी 5 बजे और मेरे हस्बैंड ने बोला था कि जल्दी से रेडी हो जाओ, लेकिन फिर जो है फंक्शन स्टार्ट हुआ 7-8 बजे के करीब। तो इस वजह से ना मेरा सारा हेयर स्टाइल जो है ना इसका सत्यानाश हो गया था। खैर कोई नहीं, लेकिन ऐसा कुछ आज का मेरा लुक था। ये थी बैंगल्स जो मुझे बहुत पसंद है, और आई मेकअप भी मैंने आपको दिखा दिया। आई होप आपको अच्छा लगा हो। मैंने थोड़ा सा ना पिंकिश और गोल्डन टाइप का आई मेकअप किया था। और अभी तक मैं यहाँ पर घर पर ही थी, क्योंकि काफ़ी टाइम लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अपना व्लॉग ही बना लेते हैं। और अभी मैं कॉफ़ी पी रही थी, क्योंकि ना मेरा गला ना थोड़ा ख़राब हो गया है, तो इस वजह से तो मैंने अपने लिए बस कॉफ़ी बनाई, थोड़ी सी मैंने कॉफ़ी पी और उसके बाद में बस जाने की ही अब तैयारी करनी थी, क्योंकि अभी काफ़ी लेट हो गया था। 7:30 बजे का यहाँ पर टाइम था और बस मैं वेट कर रही थी जाने के लिए। और यहाँ पर जो है ये देख सकते हैं, ये वाले सैंडल्स जो मैंने आपको दिखाए थे अभी, ये मैंने वेयर किए हैं। और इनका ना बस दिखने वाले तो है नहीं ये, लेकिन ये काफ़ी कंफर्टेबल है पहनने में, तो इस वजह से मैंने पहने थे, क्योंकि फंक्शन में जाने के बाद में मतलब बंदा कंफर्टेबल भी होना चाहिए। और ये रही मेरी बैंगल्स, और मैं आपको फुल ड्रेस भी अपना दिखा देती हूँ। ये मेरा आउटफिट है। अच्छा ये मेरी शादी का ही है, जैसे कि मैंने बताया ना, मेरी हल्दी के फंक्शन का ही ड्रेस है। बहुत सिंपल सा था लेकिन बहुत प्यारा लगा था ये, और ये है उसका फाइनल फुल लुक। अच्छा वैसे मैंने हेयर स्टाइल अपना ओपन तो कर लिया था, हेयर ओपन किया था मैंने और ऐसे ही छोड़ दिए थे खुले बाल। बस थोड़ा सा मैंने क्लेचर लगा लिया था पीछे और बहुत छोटू सा। लेकिन बाद में ना फंक्शन में जाने के बाद में इतनी कोई गर्मी मुझे लगने लगी थी इस तरह के बालों में ना, मैं सोच रही थी कि इससे अच्छा मैं कोई ऐसा हेयर स्टाइल बना लेती जिसमें मेरे बाल खुले नहीं होते, क्योंकि घर में तो अक्सर सर्द मौसम हो गया है, लेकिन फंक्शन में जाते हैं ना तो वहाँ पर इतना रश होता है तो बहुत गर्मी लग रही होती है। तो खैर यहाँ पर हम पहुँच गए थे फंक्शन पर, और ये रहा हल्दी का सेटअप। तो यहाँ पर ये कुछ शगुन की चीज़ें थी और इनका फोटोशूट चल रहा था, वीडियोग्राफी चल रही थी, और साथ में कुछ बैकग्राउंड ऐसा था हल्दी मेहंदी वाला। तो और सभी गेस्ट अभी आ गए थे, और यहाँ पर था ब्राइड का, जो है हल्दी वाली ब्राइड है, तो उसका वेलकम हो रहा था यहाँ पर। तो और फोटोशूट वगैरह चल रहा था। तो खैर आपको पता है फेस वगैरह तो मैं नहीं शो करती किसी का भी, और बहुत प्राइवेसी का भाई ध्यान रखना पड़ता है, तो इस वजह से जितना पॉसिबल हुआ मैंने शूट किया था। और बस यहाँ पर तो फोटोशूट ही चले जा रहा था। आपको पता है ब्राइड के कितने फोटोज़ क्लिक होते हैं, तो वही सब चल रहा था। खैर फिर हमने सोचा इतने हम जो है ना खाना खा लेते हैं, तो यहाँ पर डिनर करने लगे थे हम। डिनर में था यहाँ पर कौरमा बना था, साथ में रोटी थी, और माशाल्लाह इनका खाना जो था ना बहुत अच्छा हो रहा था, बहुत ज़्यादा लजीज और टेस्टी था। तो हमने खाना खाया, उसके बाद में जी फिर से हम आ गए थे वहीं फंक्शन पर। थोड़ी देर मैंने सोचा और अपना टाइम स्पेंड कर लेते हैं यहीं पर, अच्छा लगता है, फिर जान पहचान वाले लोग भी मिलते हैं तो थोड़ा मिलना जुलना हो जाता है इंसान, मतलब इन्हीं फंक्शन के बहाने किसी से मिल लेता है, वरना इतना टाइम तो है नहीं किसी के पास कि किसी के घर जा करके मिल के आए। तो इस वजह से मैं आ गई थी यहाँ पर, और यहाँ पर केक कटिंग सेरेमनी भी चल रही थी।
तो जी उसके बाद फाइनली हम आ गए थे घर पर और कुछ ज़्यादा मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और यहाँ पर मैं इतनी टायर्ड फील कर रही थी ना, बहुत ज़्यादा सोच रही थी जल्दी से सारी चीज़ें निकाल दूँ। और सबसे पहले मैं कोशिश कर रही थी अपनी रिंग निकालने की, जो मुझे ईजिली आ गई थी, लेकिन अब वो निकल नहीं रही है, पता नहीं क्या हो जाता है बाद में। और अब मैंने लोशन वगैरह लगा करके ना इसको निकालने का सोचा। मैंने कहा चलो फाइनली इसको निकालते हैं, क्योंकि ये गोल्ड की रिंग थी। वैसे तो मैंने आज कुछ गोल्ड का पहना नहीं था, नॉर्मल मैंने आर्टिफिशियल के ही ईयररिंग्स वगैरह पहने थे। तो एक रिंग पड़ी हुई थी, मैंने कहा ये पहन लेती हूँ, क्योंकि मेरी सारी चीज़ें जो होती है वैसे भी लॉकर में होती हैं। तो मैंने इस फंक्शन के लिए कुछ निकलवाया ही नहीं था। मैंने कहा चलो कौन निकलवा रहा है, फिर मेरे याद ही नहीं रहा। मैंने कहा देखते हैं किसी दूसरे फंक्शन में निकलवा लेंगे, बाकी मेरे पास में घर में तो कुछ होता है नहीं। तो इस वजह से ये रिंग थी, तो मैंने यही पहन ली थी। साथ मैंने अपनी बैंगल्स वगैरह निकाली। और जी अब फाइनली मुझे ना बहुत ही रिलैक्स फील हो रहा था। मैंने कहा चलो अब सब चीज़ें हो गई हैं कंप्लीट। तो अभी जो है मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए और मैं बैठी हुई थी। और आप देख सकते हैं मेरी शक्ल पर ये क्या हुआ है। एक्चुअली मेरी बेटी मेरे साथ में खेल रही थी, हम दोनों ऐसे लेटे हुए थे, और वो आई अचानक से और उसने मेरी नोज में इतनी तेज काटा है ना कि ना तो मेरी नोज रिंग का पता है कि वो किधर गई है, और इतना ज़्यादा ब्लड निकला है। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई थी मुझे नोज में। लेकिन खैर बच्चों को पता नहीं होता कुछ भी, तो उसने भी ये सब अनजाने में कर दिया था। मैंने उसको कुछ ही नहीं कहा, बाद में बेचारी खुद ही इतने रोने लग गई थी। सो जी आज का व्लॉग यही था। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और शेयर करना मेरी वीडियोज़ को, लाइक भी जरूर करना और कॉमेंट भी करना। सो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।